देखिए, मैंने ये कहा है कि जब इलेक्शन भी हुई थी उस वक्त हमने ये कहा था कि बहुत भारी पैमाने के ऊपर इरेगुलरिटीज इस इलेक्शन में हुई हैं और हमने सबूत भी पेश किए थे उसमें। लेकिन रिजल्ट तो डिक्लेयर हो गए और वोटों को जैसे था उन्होंने वो वैसे ही जो है मशीनों के माध्यम से वो कर दिया, डिक्लेयर कर दिया। मैंने अप्लाई किया कि मैं मशीनों की चेकिंग करना चाहता हूँ और इलेक्शन कमीशन में जब हमने अप्लाई किया तो उस वक्त ये कहा गया कि पहले तो उनको कानून बताना पड़ा कि किस लिए चाहते हैं, कौन से कानून के तहत आप ये जो है ये वेरिफिकेशन चाहते हैं। हमने कानून भी बताया, उन्होंने कहा 50,000 रुपया एक ईवीएम का लगेगा। हमने दिया 3 मशीनें, हमने कहा 3 ही चेक करवाते हैं, ये तो बहुत महंगा काम है। 155 जो पोलिंग स्टेशन था तो हमने 3 के लिए अप्लाई किया, 1.5 लाख रुपया हमने इकट्ठा करके वहां जमा करवाया और उसके बाद ये कहा गया कि अब आपको हाई कोर्ट से भी ऑर्डर लाना पड़ेगा फीस के अलावा। हाई कोर्ट में गए, वहां से ऑर्डर लाया। जब लाया तो ये कहा जाने लगा कि अब कानून बदल चुका है। मतलब हर तरीके से ये कोशिश हुई कि इस चेकिंग और वेरिफिकेशन के प्रोसेस को रोका जाए। लेकिन हमने उनको बताया कि मेरा जो केस है वो गवर्न होगा उस कानून से जो उस वक्त प्रिवेल करता था। आई शैल बी गवर्न बाय द लॉ विच प्रिवेल्ड एट द टाइम ऑफ मेकिंग द एप्लीकेशन और एट द टाइम व्हेन आई मेड एन एप्लीकेशन बिफोर द हाई कोर्ट। तो ये भी समझाने में थोड़ा टाइम लगा। आखिरकार फैसला हुआ कि ये 18 तारीख को ये चेकिंग होगी और वेरिफिकेशन होगी मशीनों की। जब हम वेरिफिकेशन के लिए गए वहां भी दिक्कतें आई थी, लेकिन मैं ये बात कहूंगा कि जब मशीन आ गई तो पहली ही मशीन में टेक्निकल फॉल्ट निकला। पहली ही मशीन में जब खोला गया तो इंजीनियर्स ने कहा हाँ ये डिफेक्टिव है, ये इसमें टेक्निकल डिफेक्ट है। डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है जो फेल हो गया उनका। और उन्होंने, मैंने कहा क्या विश्वसनीयता है इन जिसमें आपकी खुद मशीनों के अंदर एरर दिखा रहा है और आपके टेस्ट में फेल हुई है। उन्होंने कहा नहीं, आप दूसरी मशीन कोई और देख लीजिए। दूसरी मशीन मंगवाई, वो भी फेल हो गई। तीसरी मशीन मंगवाई, वो भी डायग्नोस्टिक टेस्ट में फेल हो गई। तो 3 मशीनें मैंने करवानी थी। हम जब बाहर जा रहे थे वो कहने लगे नहीं, इसके बदले में आप और देखिए। तो चौथी मंगवाई, जो उस मशीन के ऊपर पहले से लिखा हुआ था रिजेक्टेड डिफंक्ट। क्या और हाँ, अब देखिए, अब मतलब ये हुआ इसका कि मशीनों में गड़बड़ी थी और सबसे बड़ी बात, इसका उदाहरण भी उन्होंने खुद ही दे दिया। एक तो सर्टिफाई कर दिया उन्होंने कि ये मशीनें नॉन फंक्शनल हैं। इसके साथ ही साथ उन्होंने ये भी कह दिया कि हम ये जो रिजल्ट कंट्रोल यूनिट में आ रहा है उसमें जो वोट दिखाते हैं उसका मेल हम वीवीपैट के साथ नहीं करेंगे। जब वोट डलता है तो एक स्लिप निकलती है वीवीपैट से कि ये वोट जहां ये दब रहा है वहीं जा रहा है या कहीं और जा रहा है। ये ऑथेंटिसिटी चेक करने के लिए होता है। लेकिन उन्होंने कहा हम किसी भी मशीन का वीवीपैट से पेपर ट्रेल जो निकला है वो हम इसके साथ मैच नहीं करेंगे। ये इतने बड़े पैमाने के ऊपर आपने अगर खुद ही एडमिट कर लिया है, एक तो आपने पहले दिखाने से आनाकानी की और स्ट्रांग रूम का मैं आपको बताऊं कि जब खोला गया सुबह उसके ऊपर ना कोई नंबर था ना कोई डेट थी। सील लगी थी लेकिन नंबर डेट नहीं था। सील कब लगाई गई है इसका कोई पता नहीं था। वो भी रिकॉर्डिंग जो है वो वीडियो रिकॉर्डिंग उसकी वो भी मौजूद है जो साबित करता है किस तरीके से इस सारे खेल को अंजाम दिया गया।